मतलब ये कोई कहानी में आई एम नॉट टेलिंग यू, इट्स अ डेटा, इट्स डेटा फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज। जो रियल एस्टेट में बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग अभी रिसेंट में आया है, लास्ट आई बिलीव इट्स विद इन अ मंथ, मार्च 2026 का डेटा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं तो मैं आपको एक क्लियरली एक चीज बोलूंगा कि आगे ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड में हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, कहानी बदल जाएगी, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कब कहां कैसे क्यों। क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आज जो चीज आपको पता चलने वाली है वो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन बन सकता है, मीन्स लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि अब जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं और फिर जिस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत एग्जीक्यूशन तो कोई कर ही नहीं पाता है। बस हमने सुन लिया ये प्रॉपर्टी यहाँ ऐसे हो गए वैसे हो गया, बट एग्जीक्यूशन होता नहीं गया, कभी नहीं हुआ, और चीज़ें केवल वेटिंग में चली गई और चीज़ें बढ़ती चली गई। और फिर उनको तो अब अरे भाई पिछले लास्ट 50 साल से आप देख लो, कब रेट डाउन आया है कभी? और कोई राइट टाइम नहीं होता। राइट टाइम वही होता है कि जब आप उसमें एंट्री कर जाओ। बस एंट्री कब कैसे क्या करना है वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। और अभी लास्ट 3 इयर्स पहले का ही देख लो, जिसने भी 3 इयर्स अगो इस पे YXP यमुना एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्ट किए कर दिया था, वो आज अभी करीब 5 टाइम्स लेके बैठे हुए हैं अप्रिसिएशन। और जो लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि भाई अब तो बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी, अब हम थोड़ा डाउन, नहीं आएगा। क्यों आएगा? अभी तो गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो रियल हैबिटेशन, रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज और बहुत बड़े लेवल पे चीजें आने वाली हैं। अभी तो एक स्टार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल, आज जो वेट कर रहे हैं कल और वेट करेंगे, आने वाले समय में और ज्यादा वेट करेंगे, वेट ही करते रह जाएंगे और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अरे यार इन्फ्लेशन ही आपका 6-7% है, 6-7% तो पर ईयर आपको बढ़ने ही बढ़ने हैं प्राइसिंग। फिर भी हम वेट करते रहते हैं। हमें वेट हमेशा, अगर हमें माइंडसेट क्लियर है तो फिर हमें वेटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, उसी चीज़ पे फोकस करना है। अब प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि कोई भी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक डेटा बेस्ड डिस्कशन होगा कि पिछले कई सालों का क्या डेटा था, आज क्या डेटा है, कब क्या कैसे क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको मेरी बात पे आप भरोसा करो या मेरी बात को एकदम फॉलो करो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी मैंने सीखा है, उस चीज को आप भी जानो, समझो, एटलीस्ट ओपन हो, माइंड ओपन हो जाए हमारा कि नहीं फैक्ट क्या है, वी शुड रन विद द फैक्ट्स, नॉट लाइक दीज न्यूज एंड ऑल, फॉरगेट एवरीथिंग, फैक्ट पे हमें चलना है। तो कहने का मतलब यही है कि जो रियल डेटा है, रियल डेवलपर्स जो हैं और रियल जोन्स जो हैं, ये चीजें डिसाइड करती हैं एक रियल डिसीजन को। वही हमें बनाती हैं कि डिसीजन हमारा रियल है या फेक है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है। सो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम एक मिशन पे निकले हुए हैं कि हमें रियल एस्टेट से या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने गुरु से और बहुत किताबों से, यहाँ से वहाँ से जो सीखा है, एक डेटा बेस्ड एनालिसिस की हुई है, देखा है अपने साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, पॉइंट वाइज शेयर करूं। मतलब अब ये पूरी किताब पढ़ी, किताब थोड़ी, मैं आपको जस्ट बताऊंगा ना कि ये चीज़ हुई थी तो इस पैटर्न पे ये चीज़ हो सकती है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब जानकारी, जब नॉलेज होगा तभी आप उस कॉन्फिडेंस में आ पाओगे। जो हम डिलेमा में रहते हैं कि यस या नो, तो जब आपको सही फैक्ट्स पता चल जाएगा ना, तो दैट विल बी क्लियर इन अ गो। सो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कोई एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं है, वो क्लियर मेरी पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी के बिहाफ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम काम करते हैं।
जिससे आपको सही राइट डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प मिले। दैट इज इट ओनली। तो फिलहाल अगर आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लो, अगर मतलब चीज़ें आगे सीखते रहना है तो कर लेना, काम ही की चीज़ आएंगी। अननेसेसरी अनवांटेड गार्बेज, आई डोंट बिलीव इन दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वाकई में सोच को, अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को एकदम एग्जैक्ट उसी वे, उसी डायरेक्शन में ले जाना है जिसमें हमें जाने की बहुत पहले ज़रूरत थी, तो ही देखना इस वीडियो को। टाइम लगेगा, आराम से देखना, समझना, काफ़ी स्टडी की हुई है इस पर। और अगर टाइम नहीं होगा तो फिर स्किप कर देना, फिर आगे देख लेना। तो कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोएडा 2026 में क्यों है, मतलब नोएडा 2026 क्यों है इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट हॉटस्पॉट, क्यों, व्हाट द रीजन। 5 सीक्रेट्स आई विल डिस्कस, जो वो सीक्रेट्स जो प्रॉपर्टी के जो जायंट्स हैं, मिलेनियर्स उनको पता है, लेकिन आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? जो उनको पहले पता है वो हमें क्यों नहीं पता? यही तो गेम है, 10% और 90% का गेम। वो तो आपको पता ही होगा कि 10% इज ऑलवेज ऑन टॉप, 90% बस ऐसे 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 ऐसे। तो वो चीज़ मैं सीक्रेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और वो कौन से टॉप 10 कह सकते हैं, या ऐसे कौन से डेवलपर्स हैं जिस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम एग्जैक्ट सेक्टर की बात करेंगे, जोन्स की बात करेंगे, जहां आपका पैसा अप्रिशिएट एक मतलब मीन्स हेल्दी वे में अप्रिशिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ हो गया है तो बस अब नहीं करेगा अप्रिशिएट, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो वो अब डेटा के हिसाब से आप समझ पाओगे ना चीज़ों को, जब एनालाइज करोगे तब आप समझ पाओगे कि भाई अभी भी समय है, टाइम है। फिर हम समझ पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको बताऊंगा मैं चीज़ों को कि कैसे हम शुरू से, स्टार्ट से एकदम मतलब फ्रेश एकदम, कि बस आज मुझे प्लान करना है कि आज मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कैसे कर सकते हैं, वो प्लानिंग कैसे की जाती है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और फिर और सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक मतलब एक बीच बीच में आएगी कि वीडियो के एंड में, बीच में तो जो चीज़ें बताऊँ, एंड में एक बहुत ही सॉलिड चीज़ बताने वाला हूँ। अब ये नहीं कि एकदम लास्ट में ही पहुँच गए, लास्ट में पहुँच जाओगे तो फिर वो उसका मतलब कि जैसे होता नहीं है कि जो हमने पढ़ा है कि पहले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो फिर एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, तो जो उसके बाद एक जिस्ट निकलता है। तो जिस्ट तभी समझ में आएगा जब आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पता होगा। वही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक है। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बहुत ही अलग वे में पता चलने वाली हैं, जो शायद आज तक, मतलब आज तक मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, बट बहुत कम ही डिस्कशन हुआ है सोशल मीडिया पे। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमें फोकस सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मतलब पहले तो हमें उस डेवलपर के बारे में जानना है कि किस डेवलपर के साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है। कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई तो प्रॉपर्टी का वो होगा ना, डेवलपर होगा, कि भाई इस डेवलपर के साथ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो और सबसे पहले एक सेकंड रुको, एक चीज़ मेरे को बताओ कि मतलब बहुत ध्यान से सुनना कि आज इंडिया में इन्फ्लेशन 6 to 7% है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा, इन्फ्लेशन पर ईयर का 6 to 7% है, ठीक। और एफडी में कितना आ रहा है? 6.5% के अबाउट रिटर्न आ रहा है। तो रियल हम एफडी की बात कर रहे हैं कि हमने एफडी में पैसा डाल दिया 6.5%, इन्फ्लेशन 6 to 7%, 6.5 मान लो 6%, ऑलमोस्ट जीरो हो गया ना। अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर लें तो वो रिटर्न इज जीरो, क्योंकि करेंसी भी तो डेप्रिशिएट हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो टाइम के हिसाब से चीज़ें तो बदल रही हैं, लेकिन क्या टाइम के हिसाब से वो कंपाउंड ग्रोथ भी मिल रही है एफडी में? द आंसर इज नो। हर साल मतलब और दूसरी चीज़ अगर हम देख रहे हैं कि कोई, अगर हमने कोई रेंट पे रह रहे हैं, मान लो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनकेस हम रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट कितना बढ़ रहा है एवरी ईयर? वो करीब 8 से, आप देते होगे सब जो रेंट पे रह रहे हैं, वो तो दे ही दे रहे हैं कि हर साल लगभग 8 से 10% वो बढ़ा ही देते हैं जो ओनर्स होते हैं, कि भाई अब तो हर साल मतलब अपना रिन्यूअल चलता रहता है। तो
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नोएडा में अगर अगर अब इसको पूरी तरह से, एक मैंने एफडी और इन्फ्लेशन और रेंट ये चीज़ बता दी, समझ गया ना कॉन्सेप्ट, कि अभी भी रेंट हम कितना ज़्यादा दे रहे हैं। और नोएडा में अगर आप कैलकुलेट करोगे कि अभी एवरेज प्रॉपर्टी रेट जो है, एवरेज तो करीब 12,000, अभी जो डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कि 12773, 12,773 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का एवरेज प्राइस है आज की डेट में। और एक महीने पहले की रिपोर्ट है ये। अब 1920 में, आज से 5 ईयर्स पहले क्या था, अबाउट 1920 में 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, आज लगभग 12,773 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। 5 ईयर्स पहले 5,000 था। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई। ये है 152% की एप्रिसिएशन इन द 5 ईयर्स, 152%। कहाँ हमें 6.5% ईयरली और कर रहे हैं, कहाँ 152%। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं आपको कंसोलिडेशन में भी बताऊंगा कि कंसोलिडेटेड वे में भी क्या होगा। ऐसा मत सोचना कि सबको पता है सारी चीज़ें। यही चीज़ तो हमें समझनी है कि कंसोलिडेशन वाला जो टाइम आता है ना, दैट इज द टाइम ऑफ एंट्री। हम ना हाई पे एंट्री कर रहे हैं, ना हम एकदम बॉटम पे एंट्री कर रहे हैं। समझ, जो कंसोलिडेशन आता है दैट इज द परफेक्ट टाइम ऑफ एंट्री, क्योंकि हमारे पास चीज़ों को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम होता है कि नहीं, अब हम प्रॉपर एनालिसिस करके चीज़ों में अब हम एंट्री करनी है। बस ट्रेंड हमारा क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड कैसे क्लियर होगा, वो चीज़ अभी हम समझने वाले हैं। चलो, तो कहने का मतलब ये था कि जो 19 में करीब 1920 में जो प्राइस थी उसका आज लगभग डबल मिल रही है हमें चीज़ें। ठीक है, और जो लोग आज वेट कर रहे हैं, जो आज 1920 वाली चीज़ डबल हो गई, आज 26, टुडेज डेट अप्रैल 17, 2026, आज की डेट है ये। तो आज हम वेट कर रहे हैं, आने वाले 5 से 6 साल के बाद वो फिर अप्रिशिएट हो गई, फिर हम उसको अप्रिशिएटेड उसमें खरीदना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि 12,000 की चीज़ 5,000 हो जाएगी। हुई है कभी आज तक? कहते हैं न्यूज़ आएगी, ये हो गया, क्रैश हो गया, सब कुछ खत्म होता, सब कुछ के बाद फिर एक नई शुरुआत हो जाती है। कितने भी बड़े बड़े क्रैश आ गए हैं, कुछ भी हो गया, एक नया हाई फिर से बना है। हिस्ट्री देखो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, वर्ल्ड वार से कैलकुलेट कर लो, 70s से कैलकुलेट कर लो, हमेशा हाई बना है, नया बना, न्यू हाइज बने हैं। तो वही चीज़ कहने का मतलब है, जो 5 साल पहले चीज़ें थी वो आज कंडीशन क्या है, और 5 साल के बाद क्या कंडीशन होगी। प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी अपने ही स्पीड में, जिस स्पीड में चल रही है। तो मतलब ये चीज़ मैं कोई फियर नहीं बता रहा हूँ कि भाई कि अभी तुरंत जाके तुरंत एकदम बस खोल के इन्वेस्ट, नहीं, मैं बता रहा हूँ सच फैक्ट कि अब 19 कोई मत लो, पीछे भी ले लो सारी चीज़ें। कभी 2,000 की रेट थी, कभी फिर 4,000 की हुई, फिर 5,000 की हुई, फिर 8,000, 12,000 पहुँच गए हम। धीरे धीरे हम बढ़ ही तो रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारा रेट सस्ता हो रहा है कि महंगा हो? कल पहले तो 35 लाख में मिल जाता था, 30-35 लाख में 2-3 BHK मिल जाता था। अब 1 CR से नीचे कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, 2 BHK 1 CR से नीचे नहीं है। अब पुरानी 10 साल प्रॉपर्टी पुरानी ले लोगे तो दैट इज अनदर थिंग। तो ये आपकी और हमारी रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी कि हम अपने खर्चे करते वक्त तो हम सब खाओ पियो मौज करो, वन लाइफ में है तो अब बस दुनिया ख़त्म, सब एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉयमेंट ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। नहीं, हम जब 100 रुपये मिला तो 100 रुपये में पहले हमने अपने खर्चे निकाल लिए, फिर जो बचा वो इन्वेस्ट कर दिए। बहुत कम ही जनता कर भी रही है ऐसा, जबकि उल्टा होना चाहिए, पहले इन्वेस्ट कर दो, फिर जो बचा उससे अपने खर्चे। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है ना छोटा करके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल जब वो कंपाउंड होगा ना तो वो आपको फाइनेंशियल फ्री कर देगा। रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट फ्री, फाइनेंशियली फ्री, घूमो फिरो, रेंटल में मजे लो। बट उसके लिए आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रादर देन सोचते रहना वेटिंग पीरियड्स में घुसने के अलावा। एग्जीक्यूशन में आना पड़ेगा, चाहे छोटा करके इन्वेस्ट करो, बट करो। EMIs लगाओ, जैसे भी करो अपने दिमाग को खोल के। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी चीज़ में करो, बट करो किसी भी चीज़, मतलब सोच समझ के, ऐसे नहीं कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए और फिर
कंपनी भाग गई और फिर पैसे डूब गए, वो वाला सिस्टम नहीं, प्रॉपर रिसर्च करके, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम 2026 का डेटा देखते हैं तो कोई हाइप नहीं है कि बहुत हाइप, ऐसा कुछ नथिंग। 2026 में एवरेज प्रॉपर्टी रेट मैंने आपको बता दिया 12,773 पर स्क्वायर फीट, ठीक। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में भी आप चले जाओ तो करीब 8-9 हज़ार पर स्क्वायर फीट एक्सटेंशन में है, ठीक है। YXP पे चले जाओ तो भी 6-7 के आसपास है, ठीक है। और 2027 तक यही प्राइस जो 7,000 पे YXP पे, 7 के, अब तो बड़े बड़े डेवलपर 12-12 हज़ार में एस हो गए, चाहे ATS हो गए, वो तो 11-11 हज़ार, 10-10 हज़ार पे लॉन्च किए हैं, ठीक है। बट एवरेज प्राइस और छोटे मोटे बड़े सारे डेवलपर को मिला लो तो 8,000 के आसपास बन जाता है, ठीक है। 27 नेक्स्ट ईयर ही ये एवरेज प्राइस जो है 10,500 को क्रॉस करने वाली है नेक्स्ट ईयर 2027 में। अब ये YXP की बात बताया मैंने, ठीक है। और सेक्टर 108 जो नोएडा सेक्टर 108 में है, एक साल में आपको पता है कितना अप्रिशिएट हुआ है प्रॉपर्टी, ग्रोथ कितनी हुई है पता है? पता होगा भी और नहीं भी पता हो सकता है, रिसर्च पढ़ना पड़ता है ना भाई, ऐसे थोड़ी कि बस सब चीज़ें, तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे सही इन्वेस्टमेंट, तभी तो आ पाएगा कि हमारा कितना बजट है, कितना हमको अप्रिशिएशन मिलेगा, कैसे हम एग्जिट कर, तभी तो प्लानिंग होती है, पूरा टाइम लगता है, ऐसे नहीं है 2 मिनट का काम। फिलहाल 108 सेक्टर 108 में 1 ईयर में 40% की ग्रोथ आई है एप्रिशिएशन, 40%। सेक्टर 45 की अगर हम बात करते हैं तो 3 सालों में, लास्ट के 3 इयर्स में 134% की एप्रिशिएशन आई है। और अगर हम इसकी सेक्टर 143B, 121, 143B जो सेक्टर 143 है बी, उसमें बात करें तो करीब 120+ % की ग्रोथ आई है। सेक्टर 130 की बात करें तो 117%, मतलब सारे लगभग 100% से ऊपर की ग्रोथ आई हुई है। 100% मतलब समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 100% मतलब डबल ही होता है, परसेंटेज वाइज 100%, उससे भी ज़्यादा की ग्रोथ आई हुई है पिछले 3 सालों में। और जो यहाँ के नंबर्स हैं वो आपको, मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्यों नोएडा नंबर 1 इंडिया में इन्वेस्टमेंट का हब बनने वाला है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है, क्योंकि ये डेटा आपको फाइनेंशियल कैपिटल हमारे जो मुंबई है वहाँ पे भी ये डेटा नहीं है। जो डेटा मैं अभी आपको बताया हूँ उस तरह की जो एप्रिसिएशन और ग्रोथ की बात है वो वहाँ भी नहीं है, यहीं पे है अपने नोएडा में, तो मतलब दिल्ली NCR में। और दिल्ली में तो मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब क्या नहीं मिलेगा कि अब तो प्रॉपर्टी ही मतलब एकदम आसमान पे बैठी हुई है दिल्ली में, तो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत करने के बाद ही आपको मिलेगा। और डेफिनेटली FDO म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर लें तो वो तो रिटर्न ये इस तरह का जो अभी 3-4-5 सालों का रिटर्न है वो तो कभी बीट ही नहीं हो सकता है, नहीं दे सकते क्या। तो और अगर हम नंबर ऑफ सेल्स कितनी किस हिसाब से, मतलब जो सप्लाई है अभी तो एक हमको किस पे फोकस करना है, हमें तो फोकस डिमांड और सप्लाई को समझना है। अगर हम सप्लाई की बात करें कितनी सेल हुई है तो 2024 में हाउसिंग सेल्स रही है 1.53 लाख करोड़, ठीक है। जो ये अपने नोएडा की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि मुंबई और हैदराबाद से बहुत ज़्यादा है। और 2026 में NCR में न्यू होम लॉन्चेस में 69% की जंप आया है। 69 मतलब 70 मान लो आप मोटा मोटा इसको, इसी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप ऐड कर लेते हो तो 70% की लॉन्चेस की ग्रोथ आई है इसी 2026 में। अगर मतलब कि जनवरी से ही अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, दिसंबर से वैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 70% प्लस की ग्रोथ आई है न्यू लॉन्चेस में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिमांड भी है और सप्लाई, क्योंकि वो चीज़ें निकल भाई देख नहीं रहे, 2-2 दिन 3-3 दिन में ही कोई भी न्यू लॉन्च हो रहा है, सोल्ड आउट, 80% सोल्ड आउट, 80% सोल्ड आउट। उसमें कुछ फेजेस में होते हैं, कुछ फेजेस में रोक लेते हैं, कुछ फिर